बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज लाठी की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है। यहाँ सही है तो यहाँ बैठे बैठे लाठी चला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। पहले के लोग ना प्यार से खिलाते थे पात में बैठा के, अब तो बेटा जो छोड़ के खाएगा वही खा पाएगा, नहीं तो बेटा जाके लटके रहो। कि लाठी का मारा हुआ ना उठ के चल देगा, लेकिन बात का मारा हुआ, शब्दों का मारा अगर सच में होगा ना तो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा। कि पत्रकार और पुलिस के बीच में आकर हत्या तड़ तड़ गोली चलती है, वो गोली क्या उन्हीं को पहचान रही थी? राजा ही ने हुक्म करता था, ए मंत्री जाओ और मार दो, बस वो मंत्री जाता था, देखता नहीं था कि ससुराई गलत है कि सही है, ठोक देता था। वो राम राज नहीं होता तो मारने वाला जय श्री राम का नारा लगाता कि संविधान का नारा लगाता। हमको ये बता दीजिए, शेर कभी बता के शिकार करेगा, भाग न जाएगा शिकारी? तो हम तो कहते हैं कि भाई डिबेट में बैठा दीजिए जितेंद्र और नरेंद्र को, उसके बाद देखिए। ये दुर्भाग्य और बुजदिलपन है कि आप कहते हैं कि हम दिव्यांग हो गए, आप कहते हैं कि मेरा उंगली कट गया, आप कहते हैं अरे एक घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आप आज सही है, कल फ्यूचर में आपका क्या होगा? आप जानते हैं किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उसको उस वे में आकर आप कहेंगे कि आप ऐसे हो गए, आप वैसे कैसे हो सकते हैं? यहाँ सही होना चाहिए जनाब, यहाँ सब सही है ना तो हाथ पैर मायने नहीं रखता है। यहाँ अगर सही है तो आप बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। पहले का दौर भूल जाइए कि लाठियाँ जिसके पास हुआ करती थी वही अपने आप को समझता था कि मैं हूँ। आज लाठी की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है। यहाँ सही है तो यहाँ बैठे बैठे लाठी चला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ सही होना चाहिए। अच्छा, आप जब तमाम जगहों पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, बिहार, यूपी, तमाम आपके वीडियो वायरल हैं, बड़े बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू किया, तो जब भी इंटरव्यू के लिए आप जाते होंगे तो एक तमाम पत्रकारों की और भी लाबी खड़ी रहती होगी। उस लाबी के बीच में आप जब अपनी पत्रकारिता करते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप किसी तरीके का क्या ऐसा फील करते हैं कि काश यार मेरे अंदर चीजें नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब ये भी सोचिए, आज बुरा मत मानिएगा, पत्रकार हो चाहे यूट्यूबर जो भी है, यहाँ पे क्या है कि वो सिंपैथी नहीं है। और ना ही मैं कभी किसी से कहता हूँ कि ये भैया हमको पहले कर लेने दीजिए, नहीं ना कोई चाहता है। यहाँ तो लोग नहीं चाहते हैं, सुन लीजिए ऑन कैमरा में बोले, नहीं चाहते हैं कि ये कैसे यूट्यूबर बन गया और कैसे कम समय में इतना ग्रोथ कर गया। यही तो हम सवाल कर रहे हैं ना कि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जा रहा है देश भर के उन तमाम मीडिया कर्मियों के ऊपर जो बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हुए हैं। उनके लिए तो ये बड़ा चैलेंज है कि यार अभी तक तो सही तो था, लेकिन अब अगर हैंडीकैप और दिव्यांग लोग भी इस तरीके से आते हैं फील्ड में, यही मेरा सवाल। यही तो आईना है, यही तो आईना है सर, कि आप जिसको हैंडीकैप कह देते हैं, विकलांग कह देते हैं, तो उससे विकलांग तो आप है। एक अंधे व्यक्ति को कह दे अरे ससुरा आइया नाराज जाता, तो उससे अंधे तो आप है कि आपको दिखाई दे रहा है फिर भी कह रहे हैं कि अंधा वाला जा रहा है। क्या समझ रहे हैं? तो ये सब मन की खुराफात है। दूसरी चीज जज्बा जो होता है ना सर, जज्बा शुरू से होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आज हुआ है, जज्बा मैं पहले ही। कब से आपने शुरू की थी पत्रकारिता? पत्रकारिता नहीं है, मैं यूट्यूबर हूँ, आज भी कहता हूँ मैं पत्रकार नहीं हूँ। कब से आपने काम शुरू किया? 2-3 साल हुआ लगभग, 2-3 साल अकेले चला था। एक मेरा छोटा लड़का था, उसको लेके चला था। ना मेरे पास कैमरा था, ना मेरे पास मोबाइल था, दूसरे ने ही मोबाइल दे दिया और मैं खुद से चालू किया। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे जैसे लोगों को लोग देखेंगे, लेकिन आने के बाद पता चला कि नहीं, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। और मैं एकलौता नहीं हूँ कि मेरा दोनों हाथ नहीं है। भारत में करोड़ों लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वही लोग कहते हैं कि करोड़ों पे अकेले वो भारी हो गया। नहीं, आप जैसे दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से, तो तमाम जो इस तरीके के समाज के और देखिए समाज की बेड़ियाँ आज से पड़ी नहीं है सर। जब से मेरा देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी तब से बेड़ियाँ, इस बेड़ियों को तोड़ के निकलिए ना। दलित और पिछड़ा और वो जनरल क्या होता है, इसीलिए तो मेरा भारत पीछे है, यही कारण है कि पीछे है। तो आखिर जिन्होंने व्यवस्थाएं बनाई उनके ऊपर ही ना प्रश्न खड़ा होगा। नहीं तो उसकी भी लड़ाई तो लड़ेंगे आप पत्रकारिता में। क्यों नहीं लड़ा? कि ये जो असमानता की खाई है वो खत्म हो जाए। नहीं, अच्छा लड़ा नहीं जा रहा है। हाँ। बहुत पत्रकार आप देखिए, पहले लोग नहीं, अब लोग सभी लोग चिल्ला रहे हैं संविधान से चलेगा, संविधान से, नहीं तो पहले कोई नहीं। यहीं पे लोग आते हैं तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद घोषित कर दो। यही है ना, यही भारत है ना। इसी भारत में ऐसे भी तो लोग कहने वाले हैं और उसको मार देना चाहते हैं, संविधान को मार देना चाहते हैं, जो संविधान का रचयिता है उसको मार देना चाहते हैं। कहाँ चल रहा है बताइए ना। आप यूपी से आते हैं तो एक सवाल उठ जाता है। सिद्धार्थनगर में कल की एक घटना घटी है, वहाँ पर 2 दिन पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही थी तो कुछ ग्रामीण जो वहाँ के थे
मतलब एक विशेष धर्म और जात से आते हैं, वो कहते थे कि ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ पर जयंती नहीं मनेगी, और जयंती को पूरा खलिद कर दिया गया। तो इसको आप किस तरीके से थे, क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए आपसे ये सवाल उठता है। और ब्राह्मणों का यूपी से गाँव है। ये कैसे, जैसे ब्राह्मणों का गांव है। हाँ, उनका यही था कि ब्राह्मणों का यहाँ नहीं मनेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए ब्राह्मण की जिस तरह से जातीयता हमारे जहन में है, नहीं तो घोड़ी चढ़ने पे और पानी पीने में जान नहीं जाती। आप भी इस बात से अवगत हैं, बताना हाँ, नहीं है, हाँ, भली भांति अवगत है। तो सर ये पुरानी चीज़ है। कहीं आज भी तो चलिए ठीक है, आज तो हम पढ़ लिख लिए, अपना अधिकार हम समझ गए, तो लोगों के जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है अब कोई कह दे कि नहीं, यही कारण देखिए कि मंदिर बन रहा है, नहीं तो विद्यालय नहीं बनता है। हाँ, आप बताने दीजिए, विद्यालय बनना चाहिए ना, हाँ। बनना चाहिए कि नहीं? क्यों जानते हैं किसी, हम तो कहते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें हाँ, बात ही नहीं अरे होती है। फिर वही नहीं बात होगी ना। अगर जितेंद्र आज शिक्षा का ही देन है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ। क्या समझ रहे हैं? तो आज जितेंद्र दहाड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर शिक्षा शिक्षा का है। देन है। मैं नौकरी हाँ। करने के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण किया। हाँ। जिस बेच्चू ने कह दिया कि तुम 1 सप्ताह में मर जाओगे, उस बेच्चू को मैंने टाप कर डाला है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये शिक्षा का देन है। तो आप मैसेज देना चाहेंगे उस दलित समाज के तमाम लोगों को फिर वही बात- कि इन मंदिर मस्जिदों के चक्कर में पड़ के जो आप शिक्षा से दूर हो जाते हो, ध्यान तो शिक्षा पे देना होगा। देखिए हम किसी समाज की बात नहीं है, यहाँ हमें मूल अधिकार मेरा क्या है, जिस दिन हम अपना मूल अधिकार समझ जाएंगे। हाँ। तो भैया पहले के लोग ना प्यार से खिलाते थे पात में बैठा के, अब तो बेटा जो छोड़ के खाएगा वही खा पाएगा, नहीं तो बेटा जाके लटके रहो, पते नहीं है। अब छोड़ के खाना होगा सर, पहले आप भी जानते हैं। तो हमारी हक, हम मेरा मौलिक अधिकार क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, ये मुझे समझना पड़ेगा, छोड़ के उसे ले लूंगा मैं, अगर सच्चाई है तो। समाज में यही तो दिक्कत आ रही है ना कि जो छुआछूत, और आपने कहा कि घोड़ी चढ़ने पर, मंदिरों में जाने पर आज भी जो रोक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि अगर शिक्षा की आप ग्रहण करेंगे तो जैसे आज आप दहाड़ रहे हैं, बाकी भी दहाड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मेरे पास हाथ नहीं, लोग कहेंगे हाथे नहीं है, क्या कर लेगा। हाँ। लेकिन इतनी आपने औकात बड़ा है कि मिसाल दिया। एक शब्द ही बहुत काफी। पहले बताया ना आपसे कि लाठी का मारा हुआ ना उठ के चल देगा, लेकिन बात का मारा हुआ, शब्दों का मारा अगर सच में होगा ना तो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो शब्द आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चलिए, वर्तमान शासन पे थोड़ा एक बस सवाल आपसे लूँगा। उत्तर प्रदेश के ही आज से लगभग 1 हफ्ते पहले वहाँ पर इनकाउंटर किया गया अतीक अहमद और उनके भाई अरशद का। तो इस तरीके की जो प्रणाली चल रही है उत्तर प्रदेश या फिर देश के अंदर, ठोको नीति, उसके ऊपर लेकर आप पत्रकार हैं, आपसे इसलिए जेन्युइन सवाल बनता है कि क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं में ऐसी चीज़ों की मान्यता है क्या? अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, चलिए आप हमको एक चीज़ बता दीजिए कि क्या होता है कि कौन से कानून के किताब में और कौन से संविधान, लोग कहते हैं कि भारत मेरा संविधान से चलता है, कौन से संविधान में लिखा है कि बेटा बुलडोजर चलवा दो? हाँ, बता दीजिए, कहीं लिखा है? कौन सा न्यायालय कहता है कि अरे जल्दी बुलडोजर चलवाओ? कौन सा कहता है? कौन किसी कहीं लिखा है भैया? आप पढ़े हैं? यही बुलडोजर कानून तो फिर फिर वही दिक्कत बात कर रहा है। नहीं तो कहीं लिखा आप देखे नहीं, हैं? संविधान में तो है ये नहीं। हमारी कमियां है ना, हम खुद कहते हैं हमारी कमियां है। अच्छा, कैसे? हम खुद वैसे ही लोग को चाहते हैं, अच्छा, हम खुद वैसे चाहते हैं, कोई चुनते ही हैं हाँ, हम खुद चुनते हैं ना, नहीं तो कैसे हो सकता है? दूसरी चीज क्या होता है कि जब आदमी ना वो होता है कहने लगता है कभी कभी कि नहीं नहीं ये गलत हो गया। अरे गलत तुमने किया है तब तो गलत हुआ है ना, नहीं तो कैसे होता है? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दो, तो ये भी एक सवाल बनता है। इनकाउंटर पे आपके क्या विचार है? जो इस तरीके से इनकाउंटर मारा देखिए, गया? मैं बता दूं, इनकाउंटर और हत्या दोनों इनकाउंटर हुआ कहाँ है बता दे? इनकाउंटर कहाँ हुआ है? इनकाउंटर अतीक की जो हत्या कर दी गई, हत्या कोर्ट ले करिए जाए, ना। हाँ नहीं, उनके हत्या- बेटे की अब तो डर इनकाउंटर लग की रहा है गई सर, अब और सुन उनकी लीजिए, सुन हत्या। लीजिए, हाँ। कहते हैं लोग ना कि अगर कोई बात होती है तो हम जाएंगे पुलिस के पास और पत्रकार के पास, तो मुझे लोग उबारेंगे, ऐसे गांव की भाषा में कहें हाँ। कि लोग मुझे उबार देंगे। उबार लेकिन देंगे। यहाँ तो सीधा है कि पत्रकार और पुलिस के बीच में आकर हत्या, तड़ गोली चलती है। वो गोली क्या उन्हीं को पहचान रही थी? क्यों नहीं पत्रकार को मार दी? क्यों नहीं पुलिस वाले को मार दी? ये भी तो हो सकता था। कटघरे में सब खड़े हो गए हैं, पुलिस से लेकर पत्रकार, सबको घेर दिया उसी में। लाजमी है सर, ये तो लाजमी होना ही है। हाँ। अब दूसरी चीज, अच्छा ये बताइए, कोई छोटा सा भी वो होता है तो आप तुरंत रिमांड में लेकर 15 दिन से पूछा जाए, आप तुरंत चिल्लाने लगते हैं। काहे नहीं रिमांड में लिए? क्यों उनको तुरंत जेल में भेज दिए? रिमांड में लेके पूछताछ करना चाहिए ना कि कहाँ से आए बेटे, जिसके पास खाने की औकात नहीं है, जो घर छोड़ के निहंगा है, और 6 लाख 6 लाख 7 लाख का पिस्टल आता है, कहाँ से आता है? हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? आप बताइए कहाँ से आ रहा है?
तो साजिश किसकी लग रही है? साजिश हम देखिए, अब कहें किसको लग रही है, अब मतलब हम नहीं कह सकते हैं ना कि साजिश किसकी। भाई सत्ता शासन का फेलियर तो लग रहा होगा ना? सत्ता शासन जिस तरह से कह रहा है कि माटी में मिला देंगे, हाँ, मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है ना, हाँ। मिट्टी में मिला देंगे, हाँ। तो भैया कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। हाँ। हाँ, हम तो एक कह रहे हैं मुखिया को ये बयान नहीं देना चाहिए सदन में। वही बात कहीं दे। हम तो कह रहे हैं कि कानून को एक तख्ते पे रख दीजिए, जजमेंट जज को न्यायालय को भी एक तरफ रख दीजिए। आप बैठिए, आप राजा हैं, अब प्रजा में देखिए कौन वो कर रहा है, सीधा वार करिए, छोड़िए। कौन राजा है? अल्लाह, योगी बाबा राजा हैं। योगी राय मतलब लोकतंत्र में राजा कहाँ होता है? लोकतंत्र में तो मुख्यमंत्री होता है। फिर भाई नहीं, राजा हैं, राजा, हाँ राजा हैं, तभी तो कर दे। राजा ही नहीं हुकुम करता था, ए मंत्री जाओ और मार दो, बस वो मंत्री जाता था, देखता नहीं था कि ससुराई गलत है कि सही है, ठोक देता था। राजा का बस पालन करता था आज्ञा का। भाई तो पालन तो आज भी तो वही चल रहा है ना। राम राज्य किसे कहेंगे आप बताइए ना, राम राज्य किसे कहेंगे? यही तो असली राम राज्य है जहाँ सर। संविधान नहीं है वहाँ राम राज्य है। बस अच्छा ये बताइए, अगर वो राम राज नहीं होता तो मारने वाला जय श्री राम का नारा लगाता कि संविधान का नारा लगाता? हमको ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, अपराधी तो संविधान का नारा क्यों लगाएगा? नहीं, आप ना कह रहे हैं कि संविधान, हम तो कहे नहीं है, लेकिन जो अपराधी है जय श्री राम, इसका मतलब कि तो राम राजा राज्य का है। शासन चल रहा है सब मिला के। बस वही राजा ने आदेश कर दिया कि मार दो तो मार दो। राम राज चल रहा है सर, रावण राज नहीं है, राम राज चल रहा है। और राम राज में कुछ भी हो सकता है। राम राज में किसी की हत्या हो सकती है, हाँ? पुलिस ले जा रही है तो। जय श्री राम लगाइए और आपको ठोक दीजिए, अच्छे मतलब कोई जय दाम श्री राम नहीं। लगाइए और हमको ठोक दीजिए, बस काम खत्म। अच्छा, बनारस से हैं आप, वहाँ के सांसद जी हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। देश के हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी, बनारस में सब सकुशल है, ठीक ठाक चल रहा है, विकास है। हम तो कहते हैं कि जितेंद्र और नरेंद्र को एक बार डिबेट में बैठा दीजिए। अच्छा, जितेंद्र का चैलेंज है नरेंद्र को हाँ। कि एक बार डिबेट में बैठ एकदम जाए। बैठा क्या दीजिए। सवाल है आपके, जरा यही से सवाल। फिर वही बात, शेर कभी बता के शिकार करता है क्या? है, बता ना दीजिए, शेर कभी बता के शिकार करेगा? भाग न जाएगा शिकारी? तो हम तो कहते हैं कि भाई डिबेट में बैठा दीजिए जितेंद्र और नरेंद्र को, उसके बाद देखिए जितेंद्र शिकार करेगा नरेंद्र का। अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। फोटो चैलेंज है कि आप आ जाइए, आपका शिकार होगा। फिर वही बात, कहाँ है, हम भारत के नागरिक नहीं है का? हाँ बिल्कुल है, एकदम आप हैं, बिल्कुल है, हमको हक नहीं है क्या पूछने का? बिल्कुल मैं राजा बना दिया, आपको पूछने का हक नहीं है? एक दो सवाल जरा हो जाता, क्या ऐसे है भाई? वक्त बताएगा सर, वक्त बताएगा, अभी नहीं। लेकिन हाँ, मैं तो चाहता हूँ हाँ हो जाए, उसके बाद एक बार हो जाए। आप सवाल उठाएंगे तमाम जो समस्याएं हैं। अब वो तो वक्त बताएगा ना, कहने से नहीं कि मैं चाय बेच कर आया हूँ, मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूँ। ये भी इतने समझ लीजिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग वाला चैलेंज कर देगा चाय वाले को, फिर देखते हैं किसने कितना और क्या कहने से कहाँ चाय बेचे हैं, देखे हैं आप? प्रधानमंत्री मान जाइए कह रहा है तो डिग्रिया वाली बात करेंगे का? अब हाँ तो डिग्री कह रहे हैं तो मानिए ना, फिर सवाल क्यों उठाते हैं? तो वही चीज़ है, छोड़िए, जान दीजिए, अब वो कह दे रहे हैं, लेकिन अब वक्त बताएगा सर। अब तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में ऐसे ऐसे वीर कह लीजिए, वीर से एक सूरवीर हो गए हैं ये लोग। हाँ, अब तक तो हम लोग शहीद भगत सिंह को और तमाम जितने थे वो वीर थे, लेकिन ये लोग सूरवीर हो गए। क्या बताया जाए, क्यों सूरवीर हैं? अब ला इस लोग देख रहे हैं, अंग्रेज और संग्रेज का मामला चल रहा है तो सूरवीर हो गए। अंग्रेज और संग्रेज का बिल्कुल, मतलब सहायता करने वाले गांधी जी नमक पे वो लगाया था, पता है कि नहीं आपको? हाँ, यहाँ पे घी पे, तेल पे, दूध पे, दही पे, मक्खन पे, सब पे टैक्स लग गया है गुरु। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। स्वर्णिम काल की बात हो रही है कि देश में स्वर्ण काल चल रहा है इस समय, अमृत काल जिसको कहते हैं, जिसमें चारों दरवाजे खुल जाते हैं स्वर्ग के पूरे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता। और फिर आप सवाल कर रहे हैं घी चीनी और मक्खन मलाई पे बात। स्वर्ग में आप जाइए, स्वर्ग में जाइए, आप जानते हैं कहाँ के स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग जानते हैं क्या? यही इंडिया में स्वर्ग है, पूरा इंडिया। वही बात, स्वर्ग देखा है क्या आपने? तो मरने के बाद देखेंगे। फिर कहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग हो रहा है? आप तो कह रहे हैं, हम थोड़ी तो कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है ना, और भारतीय जनता पार्टी का ये और मुखिया का है कि अमृत काल चलो। उस अमृत काल पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप तमाम महंगाई चीजों को जुड़ा दिए, उनके हिसाब से तो अमृत काल, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, पता है कि नहीं आपको? हाँ, तो फिर समस्या कहाँ है? तब फिर आप लोग क्यों बार बार हत्या हो गया, हत्या? उत्तर प्रदेश में हत्या होता है, राम राज्य में नहीं होता है। फिर वही बात आप जो कह रहे हैं, आपके सवाल का जवाब है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, तो फिर हत्या कहाँ से, फिर माफिया कहाँ से, फिर मिट्टी में मिलाने की कहाँ से बात आ गई?
चलिए, सब मिलाकर के उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली आपको लग रहा है कि वहाँ पर इस समय राजा शासन कर रहा है, ना कि कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देखे नहीं थे राजा। किताबों में हम लोग कभी पढ़ते थे तो किताब में लिखा रहता था कि महाराजा ऐसा करता था, मंत्रियों को आदेश देता था कि जाओ बेटा ठोक दो, वो जाता था ठोक देता था, कहता था कि जाओ किसी की स्त्री सुंदर लगती थी उसको उठा लाओ हवेली में। वही स्थिति चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बनारस से थे और इनके बारे में हमने बताया कि किस तरीके से संघर्ष करके इस जिस प्रोफेशन में है, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इनके अंदर का जो जोश है, जो इनको समाज को लेकर अपनी एक सोचने की जो इनकी कहानियां हैं कि कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, तमाम लोगों को इन्होंने वो मैसेज भी दिया कि विकलांग हो तो मन से लेकिन दृढ़ रहो और जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारी जो अक्षमता है वो तुम्हारे बीच में कभी भी रोड़ा नहीं बन सकती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।